चलो साथियों, शुरू करते हैं नंबर सिस्टम का नया एक टॉपिक। ये नंबर ऑफ जीरोज, मतलब शून्य कितने हैं, किसी संख्या के अंत में कितने शून्य आते हैं। तो किसी भी संख्या के अंत में कितने शून्य आते हैं ये चेक करने के लिए आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए। क्या? एक तो कि उस संख्या में नंबर ऑफ 5 कितने हैं, और एक नंबर ऑफ 2। क्योंकि एक शून्य को बनने के लिए 5 और 2 की गुणा चाहिए, तब जाके 10 बनता है, और 10 में एक शून्य आता है। ठीक है। तो यदि मेरे को पता लग जाए कि किसी संख्या में 5 कितने हैं और 2 कितने, तो मेरे को पता लग जाएगा। यदि 5 मान लो 6 हैं और 2 10 हैं, तो कितने शून्य होंगे इस संख्या में? भाई शून्य होंगे 6। क्यों? 5 तो हैं 6 और 2, 6 तो यहाँ हैं और 4 बच गए। ठीक है। तो 6 तो इसके साथ क्लब करके क्या बना देंगे, 0 बना देंगे। लेकिन ये बचे हुए 4 क्या करेंगे? 0 बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। क्यों? इनको 5 मिले ही नहीं। तो जिनको 5 मिले वो क्या करेंगे, शून्य बना देंगे, और यहाँ 6 शून्य आ जाएंगे। ठीक है, आगे बात समझिए। चलो, तो अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करता हूँ कि किसी संख्या में किसी भी फैक्टोरियल में देगा वो नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने हैं। तो ये निकालने का एक ही तरीका है कि आप उसमें नंबर ऑफ़ 5 निकालें या नंबर ऑफ़ 2। अब आप समझो कोई भी फैक्टोरियल दिया है, उसमें या तो नंबर ऑफ़ 2 ज़्यादा हो या नंबर ऑफ़ 5, जैसे सिंपल सा है। तो कैसे निकाला जाता है ये मैं बताता हूँ आपको। नंबर ऑफ़ 10, इसमें आपको 100 फैक्टोरियल है, इसमें पहले नंबर ऑफ़ 2 निकालो। 2 से करो 50, 2 से करो 25, फिर 2 से करो 12, रिमाइंडर को भूल जाओ। 2 से करो 6, 2 से करो 3, 2 से करो 1। जब ये जितने भी आगे 1 तक जब तक नहीं आ जाता, जब तक चलते रहो, और इन सब का सम 50 जमा 25 जमा 12 जमा 6 जमा 3 जमा 1, ये जो आया ये है नंबर ऑफ़ जीरोज़। ये नंबर ऑफ़ 2, इसमें 100 में 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ़ 2 कितने हैं? नंबर ऑफ़ 2 50 20 70 80 87 90 96 और 97, 97 है। ठीक। अब इस 100 में 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ़ 5 देख लो। आगे नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये देखो यहाँ कितने आगे, देखो इस 100 फैक्टोरियल में 5 तो हैं कितने? 24। ठीक है, 24 तो 5 है, और 24 5 है, और 2 कितने? 97। तो 10 कितने बनाएंगे? 0 कितने से बनेगी? 24 तो 5 है, और 24 2 यहाँ से आ जाएंगे, उनसे मिलके तो बन जाएगी 0, और जो बच गए 2 वो रह जाएंगे। तो टोटल 0 बनाने के लिए कितनी 0 बनेंगी यहाँ? 24। जो कम होगा वही उतनी 0 बनेंगी। 5 और 2 में से जो कम होगा उतनी 0 बनेंगी। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगी। दूसरा क्वेश्चन जो था, कल जो मैंने क्लास की थी मिक्स्ड फ्रैक्शन वाली, एक बेसिक की क्लास डाली है, उसके जब तुम बीच में या हाफ पार्ट क्रॉस कर जाओगे तब आपको समझ में आएगा। हाफ पार्ट क्रॉस करने के बाद आपको समझ में आएगा। मैंने कॉमन का कुछ करा रखा है, तो आप कैसे करोगे? कॉमन कैसे लेते हैं इसमें? देखो 2 कॉमन लिया मैंने। ठीक, यहाँ 2 से भाग करो 1, यहाँ इसको 4 को करेंगे 2 3 4, और ऐसे 200 को भाग करोगे तो 100। इसका मतलब क्या है, समझ में आ रहा है आपको? कि अंदर कितनी टर्म है, यहाँ से गिनती कर लो 1 2 3 4, और ऐसे करके 100 तक 100 टर्म है। तो मतलब हर टर्म से मैंने 2 लिया, तो कितने 2 बाहर आ गए? 2 की पावर 100। देखो इसमें क्या है, हर टर्म से आपने लिया तो 100 टर्म है, 100 2 बाहर आ गए, तो 2 की पावर 100 बाहर आ गई। अंदर क्या बच गया? 100 फैक्टोरियल। ठीक है। अब आपको पता है कि इसमें मेरे को नंबर ऑफ़ जीरोज़ बताने हैं। भाई 2 तो चाहिए, कितने भी हों, 2 से थोड़े ना फ़र्क पड़ता है मेरे को तो 5 चाहिए इसके साथ। तो 100 फैक्टोरियल में 5 कितने हैं वो चेक कर लो, वो अभी हमने चेक किया था। कितने हैं? 24। तो नंबर ऑफ़ जीरो कितने आएंगे? 24। जो कम है वही। आई बात समझ में? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे कुछ और समझ में आएगा। देखो नंबर ऑफ़ जीरोज़, देखो क्या कॉमन है? 10 लिया, ये 1
ये 2, ये 3, ऐसे करके ये 100, मतलब 10 की पावर 100 तो आ गया ना 10 की पावर 100। ठीक, अंदर क्या बच गया 100 फैक्टोरियल। अब 100 फैक्टोरियल में आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ 5। 10 मत देखो, अब 10 देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको नंबर ऑफ 5 और नंबर ऑफ 2 चाहिए। तो नंबर ऑफ 5 और नंबर ऑफ 2 देखोगे तो कितने निकलेंगे, तो नंबर ऑफ 5 निकाल लो इसमें। नंबर ऑफ 5 100 फैक्टोरियल में कितने हैं 24। तो 24 जीरो तो 5 और 2 मिला के बना देंगे, लेकिन आंसर 24 नहीं आएगा। 24 जीरो तो बन गई है, लेकिन ये तो सीधी सीधी जीरो ही है। 10 की पावर 100 मतलब 100 जीरो तो यहाँ भी है, 10 की पावर 100 है ना, 100 जीरो तो ये भी है, और इसके गुणा में ये है इतनी जीरो, कितनी 24, टोटल कितनी जीरो 124। इंपॉर्टेंट सवाल था, खुद से करके देखना था। ठीक है, इसको दोबारा सोचना, सोच समझ के फिर से करना। चलो जी, अब आपके सामने आ गया है एक क्वेश्चन 126 फैक्टोरियल माइनस 125 फैक्टोरियल में। ठीक है, तो 126 फैक्टोरियल को देखो मैं लिख सकता हूँ 126 इंटू 125 फैक्टोरियल माइनस 125 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि 126 से गुणा करूँगा और मैं 1 तक ले जाऊँगा, और यहाँ भी 125 से गुणा करूँगा 1 तक ले जाऊँगा, तो यहाँ भी 125 से गुणा करूँगा 1 तक ले जाऊँगा। दोनों में कॉमन 125 फैक्टोरियल इंटू 126, तो यहाँ से आ गया भाई, 125 फैक्टोरियल से भाग दिया ये कट गया, बच गया क्या 126, यहाँ इसको भाग दिया ये कट गया, बच गया क्या 1। 125 फैक्टोरियल इंटू 125, नंबर ऑफ 5 बता दो, क्योंकि नंबर ऑफ 5 ही कम होते हैं, नंबर ऑफ 2 तो बहुत ज़्यादा आएंगे। तो नंबर ऑफ 5 कैसे निकलेंगे, 125 फैक्टोरियल के कितने निकालो 5, 25 5 125, 5 5 पे गया, 5 से 1 पे गया, तो 25 5 30 और 1 31, 31 5 तो यहाँ आ गए, लेकिन 5 और भी हैं मेरे पास, कितने 5 की पावर 3, 5 गुना 5 गुना 5, तो 3 5 यहाँ है और 31 यहाँ से आए, 31 जमा 3 34 5 आ जाएंगे, मतलब 34 तो 5 है और 2 तो 34 से ज़्यादा ही है 125 फैक्टोरियल में। देखो 62 तो पहले ही आ गए और ये जुड़ेंगे इसमें, तो मेरे को तो नंबर ऑफ 5 निकालना था, वो आ गए मेरे 34, तो नंबर ऑफ 0 कितनी आ जाएंगी 34। चलिए जी, आपके लिए एक क्वेश्चन और है, शून्य की संख्या बतानी है, कैसे करेंगे। पहले वाला पोर्शन है, इसमें क्या कॉमन है 3, 3 की पावर 121 निकल गया, सबसे छोटी वाली ले लो, 21 निकल गई, बची कितनी 2, 3 की पावर 2, ये कितनी बची 1, 3 की पावर 1 माइनस, ये तो सारा ही कॉमन आ गया तो 1 बच गया। अगले में 2 की पावर 119 कॉमन ले लो, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, ठीक, सोल्व करो, 3 की पावर 121, कोई वैल्यू, इसका कोई फ़ायदा नहीं, मेरे को तो 0 निकालने हैं, मेरे को 5 और 2 चाहिए, 3 3 9 माइनस 3 माइनस 1, 9 में से 4 गए, देखो 9 में से 4 गए, ये यहाँ 5 आ गया, 2 की पावर 119 इंटू 2 दूनी 4 माइनस 2 माइनस 1, यहाँ क्या आ गया 1 आ गया। तो आपको 5 और 2 चाहिए, तो 5 तो 1 ही है और 2 तो बहुत ज़्यादा है, तो शून्य के लिए कितने शून्य आएंगे 1 ही आएगा, क्या 5 वाला। नंबर ऑफ जीरोज़ की संख्या कितनी है 1। सेम वही क्वेश्चन, 8 की पावर 209 कॉमन आ गया, कितनी पावर है 209, 209 नहीं 19 है ये, ठीक है 219, कितनी पावर बचेगी 8 की पावर 2 माइनस 8 की पावर 1 और माइनस 1, ये आ गया। यहाँ से आया 3 की पावर 113 कॉमन, क्या आया 3 की पावर 2 माइनस
3 की पावर 1 माइनस 1, 8 की पावर 219। इसको कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि 2 है, ये तो नंबर ऑफ़ 2 है यहाँ तो। 8 8 64 माइनस 8 और माइनस 1, 3 की पावर 113, 9 माइनस 3 माइनस 1। यहाँ घटाओ इसको, 9 घटाओ 64 में से, 64 में से 10 जाते तो 54 आते, अभी बचे 55। ठीक है जी, 8 की पावर 219, यहाँ 5 बच गया। तो मेरे को नंबर ऑफ़ ज़ीरो के लिए देखो 2 तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ़ ज़ीरो चाहिए, नंबर ऑफ़ ज़ीरो के लिए 5 चाहिए। 55 में कितने 5 है? 11 गुना 5, 1, एक ही तो 5 है। और 5 में कितने 5 है? 1, तो मेरे पास 2 5 है, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितनी आएगी? 2। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। चलो जी, बड़ा बेहतरीन सवाल है। नंबर ऑफ़ ज़ीरो यहाँ ऐसे चलता जाएगा, 4 की पावर 5 की पावर ऐसे ये आगे तक चलता जाएगा। ठीक है, तो जितनी 4 उतनी पावर। ठीक है, तो यहाँ देखो 1 से 5 तक, 1 से लेके 5 तक क्या आएगा? 5 की पावर 5। अच्छा, 6 से 10 तक, 10 में कितने 5? 1 5, 10 की पावर 10, तो 5 की पावर 10 हो जाएगा। या इसको सीधा सीधा ऐसे ही लिखते रहो, 5 10 की पावर 10, मतलब कितने 5? 10 5, यहाँ कितने 5? 5 5। ठीक है, ऐसे ही ऐसे लोगे। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे। 10 तक हो गया। फिर देखो 10 के बाद 11 से 15, अब 15 में ही है, 15 में भी 1 5 है, 15 की पावर 15 मतलब 15 आएंगे। 20 में 1 है तो 20 आ जाएंगे। 25 में 2 हैं, 25 की पावर 25 आएगी। और 25 में क्या है? 5 की पावर 2, और पावर पे पावर होगी तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 5 की पावर 50। 25 में कितने आ जाएंगे? 50। ठीक, देखना ये 25 में 50 क्यों आता है? क्योंकि 25 की पावर 25 है, इसमें कितने 5 हैं ये चेक करना है। तो 5 गुना 5, इसकी पावर 25, तो 25 तो इसमें है और 25 इसमें है, टोटल कितने हो गए? 50। क्यों? 5 की पावर 2 ये अंदर वाले, और उसकी पावर 25, तो पावर के ऊपर पावर होती है, मैंने बताया था पावर के ऊपर पावर होगी, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 गुना 25, ये लिखा मैंने। ठीक है, 25 तक। 30 में वही 1 है तो 30 ही आ जाएंगे, 30 की पावर 30। 35 आएगा, फिर 35 की पावर 35, यहाँ 35 आ जाएगा। मतलब आप समझो 5 10 15 20, ये 25 होना था, 50 हो गया, 30 35 40 45 50 आएगा अब। तो 50 में क्या करूँगा? 25 गुना 2 है, तो 25 को 5 की पावर 2 और उसकी पावर 50, तो टोटल कितनी आएगी? 100। 45 50 आ गया। 55 में 1 है, 55, फिर 60। ठीक है, तो ऐसे आएंगे ये, तो ऐसे आएंगे। तो अब इसको एक पैटर्न है, ये देखो यहाँ दिखाता हूँ आपको। जहाँ 50 है उसमें से एक 25 अलग कर दो और 25 इसके साथ रखो। जहाँ 100 है वहाँ 50 अलग कर दो और 50 अलग कर दो। ठीक है, ये 60 आ गया। 60 के बाद 65 आएगा, 65 के बाद 70 आएगा, 70 के बाद 75 में 25 गुना 3 है। ठीक है, तो 75 की पावर 2, 150 आ जाएगा। ये 75 यहाँ आ जाएगा, प्लस 75 कर दो। फिर आएगा 80, फिर 85, फिर 90, और 100 में 100 की पावर 100, 100 में क्या है? 25 गुना 4, तो 5 की पावर 100 की 200 हो जाएगा, 100 यहाँ प्लस 100। ठीक, अब सोचो, देखो 5 10 15 20 ऐसे करके 100 तक चले गिनती, 5 जमा 10 जमा 15 ऐसे 100 तक। 5 कॉमन लिया, 1 जमा 2 जमा 3, और ये 20 तक आएगी। ठीक है,
तो 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का जोड़ ये देखना है, n इंटू एन प्लस 1/2। कितनी n? 20, 21/210। ठीक है, ये होता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, n इंटू एन प्लस 1/2। तो 210 हो जाएगा ये सारे यहाँ तक जोड़। 210 आ गए, 210 की 5 से मल्टीप्लाई है बाहर। ठीक है, 5 कॉमन लिया था, ये 20 वाला है, 20 वालों का। ठीक है जी, इतने आ गए। ठीक, उसके बाद बचे क्या है? 25, 50, 75 और 100। तो 75, 25 कितना हो गया? 100, 200 और 150, 250, 250 और जोड़ दो, 1300। नंबर ऑफ जीरोज़ कितनी आएगी? 1300। ये एक बार आप खुद से करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप इनको जोड़ लेना, यदि वैसे नहीं आता तो आप इनको जोड़ लेना। ठीक है, ऐसे आएगा और यही इसका आंसर होगा। चलो इससे आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो इसमें क्या करेंगे? इसमें फिर हम 5 कॉमन लेंगे। लिया 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, 36। तो मतलब कितने 5 निकलते? एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से, तो टोटल कितनी टर्म है? 36। 5 की पावर 36 और अंदर क्या है? 36 फैक्टोरियल। अब 36 फैक्टोरियल में कितने 5 हैं? क्योंकि 2 तो बहुत हैं, 2 ज़्यादा हैं 5 ज़्यादा हैं। देखो 5 36 तो बाहर है। अब देखो इसमें 5 निकालूंगा तो 5 कितने आएंगे? 2 निकालो पहले, 5 छोड़ो। 5 तो बहुत है अपने पास, 2 कम पड़ेंगे। 2 से 18, 2 से 9, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। इनका जोड़ 18 और 10, 18 10 28, 30 4 34, 34 है। तो 2 कितने हैं इसमें? 34, 34 2 हैं। ठीक है, और 5 कितने? 36 तो ये है और इसमें भी होंगे कुछ। तो मेरे पास नंबर ऑफ जीरो निकलेंगे कितने? 34। जो कम होता है वही आएगा। चलो एक सवाल ये था, एक सवाल ये है लास्ट। ठीक है, सवाल नंबर ये, इसमें इस सवाल को खुद से करके देखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जो ऊपर एक करवा के आए हो, जो आपको लगेगा लंबा सवाल था, और एक ये सवाल है, ये दोनों इंपॉर्टेंट सवाल हैं लेकिन थोड़े से लेंथी हैं। देखो 1 से 4 फैक्टोरियल तक जीरो कितनी आएगी? एक भी नहीं। 5 फैक्टोरियल में कितनी जीरो होंगी? 5 कितने होंगे? एक 5 होगा। 5 से 9 फैक्टोरियल कितने? कितने 5? हर एक में 5 एक हैं, और आगे तक 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में। तो 9 फैक्टोरियल में ये हर एक में एक एक है तो 5 आएंगे। टोटल 5 आएंगे यहाँ, हर एक में एक एक 5, और 5 टर्म है तो 5। नंबर ऑफ 5। ठीक है, 10 फैक्टोरियल कितने हैं? 5। 10 फैक्टोरियल में, ठीक है, 10 फैक्टोरियल से 14 फैक्टोरियल, इसमें भी नंबर ऑफ 5 कितने आएंगे? 10 में कितने हैं? 5 गुना 2। ठीक है, एक 5 है। ठीक है, और एक 5 का 5, तो हर एक टर्म में कितने 5 आएंगे? यहाँ देखो 10 फैक्टोरियल से लेके 14 फैक्टोरियल, 10 में भी एक 5 है और 5 में भी एक 5 है। 10 गुना 5, 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5। देखो एक तो ये 5 यहाँ है, एक 5 यहाँ है, तो 10 फैक्टोरियल में कितने 5 हो गए? 2। और 10 से लेके 14 तक के जितने फैक्टोरियल होंगे उसमें सब में हो गए 2। और कितने टर्म है टोटल? 2 गुना 5 टर्म है तो 10। अब 15 फैक्टोरियल, 15 में एक 5, 10 में एक 5, 5 में एक 5, 15 से 19 तक कितने हो गए? 3 गुना 5 15। 20 में, 20 से लेके 24 तक 4, 20 में, 15 में, 10 में और 5 में 20। 25 में देखो, 25 में 2 5 तो यहाँ है। ठीक है, 2 5 यहाँ और 4 पीछे गए, तो 25 से 29 तक कितने होंगे? 6, और कितने? 5। टर्म कितनी है? 25 से 29 तक 5 टर्म है। ये जो है ना नंबर ऑफ टर्म है, और ये कितनी बार 5 आएंगे वो है। अच्छा 29 हो गया, अब 30 में आ जाओ।
30 में कितने हैं? 7 हो जाएंगे 30 में, 30 से लेके 34 तक कितने आएंगे? 7, 35। ऐसे ही देखो 15 ये आ गया, 35, 35 से 39, 8 गुना 5 40, फिर 39 से आगे आएगा 45, क्योंकि 39 से आएगा 44 तक, 9 गुना 5, और 45 से 49 तक कितने आएंगे? 10 गुना 5, ये 50 आ जाएंगे। जब यहाँ 50 आ गए, अब आएगा अपना 50 फैक्टोरियल। 50 फैक्टोरियल में क्या है? 5 गुना 10, एक जीरो तो ये है ही ऑलरेडी, ठीक है। तो 25 गुना 2 बोलो इसको, 2 5 यहाँ है, 2 एक एक्स्ट्रा 5 आएगा ना, 10 थे ये, 2 ये हो गए 12, 12 5 यहाँ जाएंगे, टोटल 12 ये जुड़ जाएंगे। जोड़ो, जीरो वाले जोड़ लो पहले, 10 20 10 30 60 100 150, 150 तो ये हो गए। अब ये 5 वाला जोड़ो, 35 और 15 50, 35 15 50, 50 और 40 90 95 95, और ये कितने हो गए? 10, 105 और 2 107, 257 5 आ जाएंगे इसमें, ठीक है। आप खुद से करके देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। अब आ जाओ जी, ये संख्या 50 फैक्टोरियल जो है, ये किससे भाग हो जाती है? पूर्णतः विभाजित होती है। तो n की मैक्सिमम संख्या क्या होगी? देखो, ऊपर वाले को लिखा हमने 50 फैक्टोरियल, ठीक है, मतलब 50 गुना ऐसे करके। नीचे लिखा 25 20, इसके टुकड़े करो, फैक्टर करो, 5 से करो, 5 5 25, 0 5 चौके 20, ठीक। और करो, 4 से करो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक, 127 बच गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? आपको इसकी पावर n बतानी है, कितनी होगी, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू होगी कि ये इस संख्या को पूरा पूरा भाग कर दे। कैसे निकालोगे n की संख्या? तो पहले आपको इसके फैक्टर पता होना चाहिए कि 20 से 25 में कितने हुए हैं। अब आप एक समझो, n की वैल्यू तब निकलेगी जब आपके पास इसके कुछ फैक्टर हों। तो आपको ये लिख रखा है 252 इंटू 10, इसकी पावर n, ठीक है। अब 252 का फैक्टर करो, ये आएंगी, ठीक है। तो 50 फैक्टोरियल में मेरे को एक चीज़ देखनी है कि नंबर ऑफ, इसमें सबसे ज़्यादा क्या है? देखो 2 है, अब ये 10 है, इसमें भी 2 इंटू 5 है, तो 1 2 2 2 3 2, 3 2 है, 3 की पावर 2 है, एक 5 है, एक 7, ठीक है जी, ये है। तो मेरे को यदि मैक्सिमम इसकी चीज़ निकालनी है तो मेरे को ये पता होना चाहिए ऊपर वाले में मैक्सिमम क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ, सबसे कम देखना है मेरे को, सबसे ज़्यादा वाले तो मेरे को पता है। तो 7 देख लूँ मैं, 7 फैक्टोरियल, इसमें 50 फैक्टोरियल में 7 कितने हैं? भाई जितने 7 होंगे, 2 तो बहुत है इसमें, 2 की तो लिमिट पार होगी, 3 भी बहुत होंगे इसमें, लेकिन मेरे को 7 देखने, अब मैक्सिमम 7 कितने होंगे उतनी मेरी ये चीज़ हो जाएगी क्लियर, ठीक है। तो 7 के लिए 7 7 49, एक 7 कम 8, तो इसकी पावर यदि मैं 8 कर दूँ, ठीक है, 8, ठीक, इसकी पावर यदि मैं 8 कर दूँ, तो ये संख्या इसमें कितने 8 करने से क्या हो जाएगा, मैक्सिमम क्यों जाएंगे? क्योंकि उस
ऊपर 50 फैक्टोरियल में मैक्सिमम 7 कितने हैं? 8 ही हैं। 8 से ज़्यादा यदि मैंने पावर करी तो 7 हो जाएंगे ज़्यादा, समझ रहे हो? ये चीज़ है आपके पास। देखो नीचे वाली की संख्या क्या है, नीचे वाली है आपके पास 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 और 7, इसकी पावर n है। तो यदि तो इसमें 7 कितने हैं, देखो 50 फैक्टोरियल में 7 कितने हैं? 8। ठीक है, तो मेरे को क्या चाहिए कि 8 से ज़्यादा मैं इस लिमिट को जैसे बढ़ाऊंगा, मान लो मैंने 10 कर दी, तो भाई 8 तो 7 आ गए, लेकिन जो 2 7 रह गए वो अब भाग करने के लिए ऊपर कुछ है ही नहीं। तो इसमें मैक्सिमम कितनी आएगी मेरी पावर, इसकी n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 8। 8 आ जाएगी तो ये संख्या किससे भाग हो जाएगी? 50 फैक्टोरियल से बिल्कुल ये एग्जैक्ट भाग हो जाएगी, क्योंकि इसमें 2 भी मिल जाएंगे इतने, 3 भी इतने मिल जाएंगे, तो ये भाग कर देगी। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, नहीं इतनी भी नहीं है, 26 मिनट की है। ठीक है, इसको घर जाके अच्छे से करना। ठीक, चलो आज यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।